दोस्तों, मार्स पर एक बहुत बड़े समुद्र को फाइंड कर लिया गया है। क्या ये पानी पीने वाला है और क्या इसमें लाइफ मौजूद है? मार्स पर पहले भी पानी को फाइंड किया गया है। आखिर ये पानी उस पानी से मुख्तलिफ कैसे है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। अगर जमीन से मार्स पर 1 किलो सामान को भेजा जाए तो इस पर $2 लाख से लगेंगे, जो पाकिस्तानी 5.5 करोड़ बनते हैं। इससे पता चलता है कि मार्स पर सामान लेकर जाना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है, क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ेगा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जिससे मार्स पर सामान लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेस एक्स इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। इलॉन मस्क की कंपनी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मार्स पर 1 किलो सामान को भेजने की कॉस्ट को $130 तक लाने की सोच रहे हैं। इसके बारे में अभी सिर्फ बात की गई है। ये कॉस्ट कब तक कम होगी या कम होगी भी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर फ्यूचर में इंसानों को मार्स पर भेजा गया तो वहां उनके लिए पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जितने दिन वहां रहेंगे वो अपने साथ जमीन से उतना ज्यादा पानी लेकर जाएंगे। ऐसे में खुराक से ज्यादा प्रॉब्लम पानी की बन जाती है, क्योंकि इंसान खुराक से ज्यादा पानी को पीता है। इसीलिए खुराक की निस्बत पानी की मकदार ज्यादा रखनी होगी। इसीलिए साइंसदान मार्स और चांद पर पानी को ज्यादा से ज्यादा फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उनको मार्स पर पानी के सबूत मिलते भी रहते हैं। 2008 में मार्स के एक रोवर्स जिसका नाम फेनिक्स था, उसने 161 डेज के डेटा को जमीन पर भेजा। उस डेटा में एक ऐसी चीज थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। वो चीज थी ये, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ व्हाइट कलर के निशान दिखाई देंगे। असल में ये बर्फ के टुकड़े हैं। इसके अलावा 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट का जिक्र किया गया, जिसमें पानी मौजूद था। 2005 में भी नासा के इस रोवर ने मार्स पर हाइड्रेटेड मिनरल्स को फाइंड किया था। कई बार साइंसदानों ने यह प्रूव किया है कि मार्स की साउथ पोल के कई किलोमीटर एरिया में परमाफ्रॉस्ट फैला हुआ है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है कि ये बर्फ के टुकड़े होते हैं जो मार्स की मिट्टी में मिले हुए हैं। इसके बाद 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक सूखी हुई जगह को फाइंड किया था। साइंसदान का कहना है कि ये जगह ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ किसी दौर में पानी बहता हो। मार्स पर पानी के इतने ज्यादा सबूत मिलने के बाद भी साइंसदान का कहना है कि मार्स पर एक प्रॉब्लम है। कुछ देर पहले मैंने एक इमेज दिखाई थी जिसमें आप इस बर्फ को देख सकते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा नीचे दबा हुआ है इसके ऊपर पहले बर्फ थी, लेकिन ये बर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में गैस बनकर उड़ गई। अगर ये बर्फ जमीन पर होती तो ये पहले पानी बनती और फिर वक्त के साथ साथ भाप बनकर उड़ जाती, लेकिन मार्स पर ये सॉलिड आइस डायरेक्ट गैस बनकर उड़ गई। यानी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी तेज सब्लिमेशन इस चीज की तरफ इशारा करती है कि मार्स की सरफेस पर जितनी भी आइस मौजूद है वो मिट्टी से बाहर आते ही डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाएगी। तो साइंसदान के मुताबिक जब तक इंसान मार्स पर जाएगा तो हो सकता है कि मार्स पर ये आइस खत्म हो जाए, लेकिन ये बर्फ मार्स से तभी पूरी तरह से खत्म होगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला वे ये है कि वो मार्स पर जाएं, इसकी पोलर साइड पर जो आइस मौजूद है उसे किसी तरह कवर करें ताकि वो आइस एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से बच जाए। लेकिन यहाँ पर 1 किलो सामान लेकर जाना मार्स पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वही मार्स पर इतनी बड़ी शील्ड बनाना इस वक्त नामुमकिन है। वो भी यहाँ कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर कुछ देर जिंदा रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकंड वे ये है कि मार्स की जमीन के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, जिसके बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले नासा ने 2 ऑर्बिटर से मार्स की जमीन के अंदरूनी हिस्से की मैपिंग की थी और इन दोनों ने 300 मीटर की गहराई तक मार्स को स्टडी किया था, लेकिन उन दोनों ऑर्बिटर को मार्स की जमीन के अंदर पानी नहीं मिल सका। लेकिन फिर नासा के इनसाइड लैंडर ने सबके होश उड़ा दिए। इसने 2018 से लेकर 2022 तक मार्स की जमीन का बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया था और जब इस डेटा को साइंसदानों ने स्टडी किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस रोवर ने 13 बार सिस्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया था। इनमें से कुछ एक्टिविटीज मेट्रॉइड के मार्स से टकराने की वजह से क्रिएट हुई थी और कुछ मार्स क्वेक्स की वजह से हुई थी। इन एक्टिविटी से वेव्स निकलती हैं
जो मार्स के अंदर फैल जाती हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा के डिफरेंट रिएक्ट करती हैं, जिन रिजल्ट्स को देखकर साइंसदान को पता चल जाता है कि वहाँ क्या कुछ मौजूद हो सकता है। और फिर साइंसदानों ने इन वेव्स को स्टडी करके मार्स के अंदरूनी हिस्से का एक मॉडल बनाया। उस मॉडल के मुताबिक मार्स के बहुत नीचे फ्रैक्चर्ड इंजीनियस रॉक की एक लेयर है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई हैं और इन दरारों में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन ये पानी ज़मीन के नीचे कैसे पहुंचा? ये सेम ऐसे है जैसे ज़मीन के ऊपर पानी नीचे ज़मीन में चला जाता है। सेम ऐसे ही जब किसी दौर में मार्स पर पानी हुआ करता था तब पानी ज़मीन के नीचे चला गया और अब वहाँ बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पानी को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि साइंसदानों ने जो मॉडल बनाया है उसके मुताबिक ये पानी 10 से 20 किलोमीटर नीचे है। इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है ड्रिलिंग टनल, जो कम से कम 20 किलोमीटर गहरी हो और फिर इस टनल में ऐसा पाइप डाला जाए जिससे पानी ऊपर आ सके। दूसरे तरीके में एक मोटर चाहिए होगी जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि वो आसानी से 20 किलोमीटर की गहराई से पानी को निकाल सके, और इस वक्त इस मोटर को मार्स पर बिजली प्रोवाइड करना नामुमकिन है। आखिर में साइंसदानों को ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसमें यह पानी सेफ रहे, क्योंकि अगर ये पानी खुले में रखा जाए तो खतरनाक रेडिएशन की वजह से ये पानी फौरन भाप बनकर उड़ जाएगा। इन 3 तरीकों से पानी को मार्स की ज़मीन से निकाला जा सकता है, लेकिन ज़मीन से करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर जाकर इस पानी को बाहर निकालना इस वक्त नामुमकिन लगता है। ये तब भी पॉसिबल होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। मार्स पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं जिनके बारे में साइंसदान को पता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वो नई चीज़ों के बारे में जानते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। और आखिर में दोस्तों, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी, स्क्रिप्ट और टॉपिक्स को बेहतर से बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको पसंद आएंगी। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें और जल्द से जल्द हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। और अगर आपने पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले डायनासोर के ढांचे की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।